पंजाबी बहू का डोसा। वेंकट एक पढ़ा लिखा और सीधा साधा लड़का था जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करके मद्रास से बेंगलुरु जाता है एक अच्छी नौकरी करने। और जब वो कई महीनों की नौकरी के बाद अपने शहर मद्रास वापस आता है तो अपने साथ पिंकी नाम की एक लड़की को लेकर आता है। उसकी अम्मा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वेंकट के साथ में पिंकी को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, आया या वेंकट है या किसका लेकर आया? तेरा दोस्त है क्या? नहीं अम्मा, ये तुम्हारी बहू है। मैंने इससे मैरिज कर ली बेंगलुरु में। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और इसके घर वाले भी इस शादी के लिए नहीं मान रहे थे, तो हम दोनों ने काट मैरिज कर ली। आया राम शिव शिव, मेरे बेटे ने शादी कर ली और मैं शादी में नहीं था। अम्मा माफ कर दो ना, अब मैं आपका बेटा हूँ, गलती हो गया। पिंकी बहुत अच्छी लड़की है, आपको जरूर पसंद आएगी, आप देखना। पिंकी को अपनाने के अलावा अब वेंकट के अम्मा के पास और कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए वो पिंकी का अपने घर में स्वागत करती है। जब अम्मा को ये पता चला कि वो पंजाबी है तब उसके तो होश ही उड़ गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि साउथ फैमिली में पंजाबी बहू कैसे रह पाएगी। साथ ही उसके मोहल्ले में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि वेंकट मद्रासी होकर पंजाबी बहू लेकर आया है। और अगले दिन अम्मा वेंकट के कमरे में जाकर पिंकी से कहती है, आया पिंकी, आज तुम्हारा पहला रसोई। तुमको खाने में सब बनाने को आता है ना, या फिर बड़ा 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 मुंह चलाने को आता है? ओ तेरी सासू माँ, कैसी गल करती हो तुसी? छोले भटूरे, फल्ला पापड़ी, चुरचुर नान, बस डस दो, क्या खाओगी? अभी बना लाती हूँ मिनटों में। आया या मैं क्या कोई नागिन हूँ जो तुमको डस देगी? मेरा प्लान डोसा खाने का मन है। एक काम करते हैं, नाश्ता मैं बनाती, तुम रात का खाना बनाओ। अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। जी चंगा सासू माँ, अब चलो मैं अब भी आती हूँ। पिंकी ये बोलती है और अम्मा वहाँ से नीचे रसोई में नाश्ता बनाने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पिंकी मस्त फुलकारी सूट पहनकर वेंकट के साथ नीचे आती है और सब नाश्ता करने बैठ जाते हैं। सासू माँ, लगता है आपने डोसे में मसाला नहीं भरा, ये तो खाली है जी। याददाश्त कमज़ोर होने लगी है शायद आपकी। मेरी याददाश्त कमजोर नहीं हुई, तुझे थोड़ा जानकारी कम है। यह काली है क्योंकि यह प्लेन डोसा है। फिर क्या फ़ायदा इसको खाने का, जब तक मुंह में मसाले ना जाए, जिगर से आग ना निकले, ये सब खाने का क्या फ़ायदा? मुझे पंजाबी खाना बड़ा चंगा लगता है जी। पिंकी की बातें सुनकर अम्मा का मुंह उतर जाता है, पर वो कुछ नहीं कहती। दिन बीतते हैं। पिंकी सब कुछ बना लेती, लेकिन उसे साउथ का डोसा बनाना नहीं आता था। वो जब भी उसे बनाती तो वो टूट जाया करता। एक दिन वो रसोई में डोसे बनाने की कोशिश कर रही थी और उसने 20-30 डोसे खराब कर दिए थे। ये देखकर अम्मा रसोई में आती है और कहती है, आया या कितने बार बोला तुमको पिंकी के डोसा धीमी आंच पर बनता है। तुम जब बना रही हो वो पापड़ है, डोसा ना है। माँ जी, मैं तो कब से लगी पड़ी हूँ, ये खसमानू खानिया डोसा ही खराब है, इसमें मेरी कोई गलती ना है। अम्मा पिंकी की बात सुनकर सब्जी का बर्तन देखती है। उसमें छोले होते हैं, जिन्हें देखकर वो चिढ़कर बोलती है, यह सब क्या है पिंकी? तुमने चावल क्यों बनाया? मुझे यह बताने का कष्ट करोगी? माँ जी, डोसे के साथ खाने के लिए, और किस लिए? अब ये छोले मैं चाय में घोलकर थोड़ी ना पीऊंगी। आया अब तुम आम का डोसा के साथ चावल लेके लाएगी। चावल पंजाबी डिश है, डोसा साउथ, दोनों साथ में कैसे मैच होगा? पिंकी ये सुनकर अपनी सास को एक प्यारा सा हक करके कहती है, जैसे ये छोले जैसी पंजाबी बहू डोसे जैसे मद्रासी ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। पिंकी की इतनी मीठी बात सुनकर अम्मा का गुस्सा भी शांत हो जाता है। अम्मा को जब भी समय मिलता वो पिंकी को डोसा बनाना सिखाने की कोशिश करती। ऐसे ही एक दिन अम्मा परेशान होकर सोफे पर बैठी हुई थी, तभी वेंकट और पिंकी आते हैं। अयो, क्या बात हो गई अम्मा, इतना शांत क्यों बैठे? अब क्या बताऊं वेंकटा,
मेरी फ्रेंड है ना पिछली गली में रंबा, वो मेरे को बोल रही थी कि तेरे बहू तुझे 2 वक्त का डोसा बनाकर नहीं खिला सकती। अरे सारी उम्र तेरा ख्याल कैसे रखेगी। ये सुनकर पिंकी को रंभा आंटी पर बहुत गुस्सा आ जाता है। ओ तेरी, रंभा आंटी का बैंड ना बजा दिया ना तो मैं भी पंजाब की शेरनी नहीं। चलो जी लड़ाई करके आते हैं। यार तुम पंजाबी लोग इतने एग्रेसिव क्यों होते हो? देखो हम साउथ के लोग कितने डिसेंट होते हैं। तभी तो सासू माँ को वो अप्सरा मेन का क्या नाम है उसका, हाँ रंभा सुना के चली गई ना। नहीं पिंकी, हम लड़ेंगे नहीं, बल्कि तुमको अब डोसा बनाना मैं खुद सिखाऊंगा। साउथ के बच्चे बच्चे को डोसा बनाना आता है। मैंने भी पंजाबी बहू से डोसा ना बनवाया तो मेरा नाम बदल देना। आया बेटा क्या नाम रख वो भी बता दे। मुझे ना लगता कि ये पंजाब की शेरनी साउथ का टच समझ पाएगी। अम्मा ये बोलकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और वेंकट खुद पिंकी को डोसा बनाना सिखाता है। वो उसे मसाला डोसा, प्लेन डोसा, पनीर डोसा, चॉकलेट डोसा, काफ़ी तरह के डोसा बनाना सिखा देता है। और एक दिन जब अम्मा जाकर नाश्ता करने आती है तो पिंकी खुद उसके लिए डोसा बना कर लाती है। उसे खाकर अम्मा कहती है, आया बाऊ, तुमने तो सच में डोसा बनाना सीख लिया, वो भी साउथ टच का। मैं बहुत इम्प्रेस हुई। मैं आज शाम को ही रंबा को बुलाएगी, तुम ऐसा ही डोसा उसके मुंह में ठूसना। माँ जी फिक्र नोट, ये पंजाब की शेरनी आपकी इज्जत ऊंची करके ही दम लेगी। मैं भी यही चाहती हूँ। जितनी बदनामी उसने मेरे मोहल्ले में की है, तू उन सब का बदला लेगी। अम्मा शाम के समय रंभा को अपने घर डोसा खाने बुलाती है और पिंकी बहुत मेहनत से डोसा बनाती है और रंभा और अम्मा के आगे परोस देती है। लेकिन वो डोसा ज़रा भी अच्छा नहीं था, जिसे खाकर रंभा कहती है, मैं तेरे को बोली थी ये पंजाबी लोग कभी साउथ का खाना अच्छा नहीं बना सकती। इससे खराब डोसा मैं कभी नहीं खाई। मुझे यहाँ बुलाए ये कचरा खाने को। आजा ये क्या बोला जा रही है रंबा, थोड़ा सच के बोला। मैं क्या सोच कर बोलूं? ये पंजाबी मसाले जैसी बहुत जबरदस्ती हमारी साउथ स्टाइल में घुस रही है। मैं क्या देखूं, क्यों देखूं? रंभा की ये बात सुनकर पिंकी का मुंह उतर जाता है। उसे पहली बार उदास देखकर अम्मा कहती है, आया रंबा, तुझे मेरे बहू का खराब डोसा देखा, उसकी मेहनत नहीं देखी। वो जब से यहाँ आई है न जाने कितना तरह का डोसा बनाने की कोशिश कर रही है और तू मेरी बहू की बुराई मेरे सामने कर रही है। मैंने आज तक उदास इतना उसको कभी नहीं देखा और आज वो तेरे वजह से उदास है। मेरे बहू जैसी भी है, पंजाबी, राजस्थानी, मद्रासी, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है। सॉरी अम्मा, तेरे को इतना बुरा लगा तो मेरे मन में जो आया मैंने बोल दिया। मैंने तेरी बहू के एफर्ट नहीं देखे, मेरे को माफ कर दे। रंभा ये बोलकर माफ़ी मांगकर चली जाती है, जिसके बाद पिंकी उसका साथ देने के लिए अपनी सास का शुक्रिया अदा करती है। और कुछ ही महीनों बाद पिंकी सच में बहुत बढ़िया साउथ डोसा बनाने लगती है और अपना एक छोटा सा बिजनेस भी डाल लेती है, जो कि जोरों शोरों से चलता है। जो भी उसके हाथों का डोसा खाता उसका फैन हो जाता।